हमारी कहानी का नाम है फिफ्थ मैरिज एनिवर्सरी। बिल्कुल दुल्हन की तरह सज धज कर पलक अभी भी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। आज के 5 साल पहले अतीत के गलियारों में पलक कहीं खो गई। उसकी रातों की नींद कहीं खो गई थी और वो दिन दूर नहीं जब वो दिन का चैन भी गंवा बैठी। जहाँ जाए जहाँ देखे सिर्फ एक ही चेहरा उसे नजर आता। वो हर पल उसके ही ख्यालों में खोई रहती। खुद में आए बदलाव को वो बखूबी महसूस कर रही थी। कॉलेज में भी पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लग रहा था। उसकी सबसे खास सहेली रंजना भी जानना चाहती थी आखिर पलक को हुआ क्या है। एक दिन मौका देखकर उसने पलक से पूछ ही लिया, क्या बात है पलक, आजकल तेरा ध्यान किधर रहता है? कुछ तो छिपा रही है तुम मुझसे। रंजना के बार बार पूछने पर पलक ने उसे बता ही दिया। आखिर उसे भी तो कोई ऐसी सहेली चाहिए थी जिससे वो अपनी मन की स्थिति बयां कर पाए। पलक ने रंजना से कहा, यार ये बात मैं किसी को भी बता नहीं सकती। ये 2 महीने पहले की बात है। जब मैं बस से घर जा रही थी तो शाम के वक्त मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। उस दिन बस में थोड़ी कम भीड़ थी। मैं एक कोने वाली सीट पर बैठ गई। अगले ही स्टेशन पर एक लड़का मेरे पास आकर बैठा। मैं अपने मोबाइल फ़ोन में लगी हुई थी कि वो बोला, आप डिग्री कॉलेज में पढ़ती हैं ना? मैंने उसे देखा और कहा, हाँ, पर आप कैसे जानते हैं? उसने कहा, आपको कौन नहीं जानता, मैं भी डिग्री कॉलेज में ही पढ़ता हूँ और फंक्शन में आपको भरतनाट्यम करते हुए देखा। आप बहुत ही अच्छा नृत्य करती हैं। दिखने में वो शालीन लग रहा था तो मुझे भी उससे बात करने में इंटरेस्ट आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप कौन से ईयर में हैं? उसने बताया लास्ट ईयर है उसका। हमारी काफ़ी बातें हुई। समर नाम है उसका। सच बताऊं तो मुझे वो पसंद आ गया है। मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। हमने एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी ले लिया है। हम रोज एक दूसरे से बातें करते हैं, मिलते हैं। यार अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती। रंजना ने कहा, जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो परेशानी क्या है? पलक ने कहा, वो यहाँ पर अपने किसी रिश्तेदार के घर रहता है और उसका घर दूसरे शहर में है। उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उसके रिश्तेदार उठा रहे हैं। इसीलिए वो ठीक से पढ़ाई कर सबसे पहले अच्छी नौकरी पाना चाहता है। रंजना बोली, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक ही तो बात है। पलक ने बताया, पहले तो मुझे भी ठीक ही लग रहा था, पर 3 दिन हो गए, ना तो समर की कोई खबर है ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। रंजना बोली, तू परेशान मत हो, हम उसकी क्लास से पता कर लेंगे। रंजना और पलक वहाँ से निकल जाते हैं। कॉलेज में पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि समर तो 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर गया है। पलक को कुछ समझ नहीं आता कि मुझे क्यों नहीं बताया, वो तो सारी बात मुझे बताता है। खैर, रंजना उसे समझाती है कि वो परेशान ना हो, जब समर आएगा तब सब साफ हो जाएगा। तब तक तो हम इंतजार ही कर सकते हैं। पलक को समर की हर पल याद आती। वो साथ बिताए हसीन पल याद आते, उसके वादे याद आते। बस सिर्फ एक वो ही नहीं था उसके सामने। उसकी हर बात तो उसे उसकी याद दिलाती। उसके लिए ये 1 महीना सालों बराबर था। समर भी वापस आ गया था, पर बदला हुआ समर। उससे पलक से बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। पलक जब जब उसके पास आती वो वहाँ से निकल जाता। पलक ने भी ठान लिया था कि वो समर से बात करके ही रहेगी। एक दिन मौका देखकर पलक ने समर को पकड़ ही लिया और बोली, समर, आज तुम भाग नहीं सकते। तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैंने क्या गलती की है? समर ने कहा, ठीक है, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? पलक ने कुछ नहीं कहा। वो समर के गले लग गई
और बोली, बताओ ना, मुझे क्यों अपने से दूर रखना चाहते हो? इतना सुन समर भी रो रहा था। दोनों ही एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। जब थोड़े शांत हुए तब दोनों ने बात करनी शुरू की। समर ने कहा, पलक, मैं तुमसे प्यार करता था, प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, पर मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। पलक ने कहा, बताओ तो सही, बात क्या है? यूं बातों को ना उलझाओ। समर बोला, तो सुनो, मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर नहीं, दिल्ली गया हुआ था। मेरी तबीयत कुछ सही नहीं चल रही थी, तो मैंने कुछ टेस्ट कराए। जांच में पता लगा कि कैंसर का अंदेशा है। इसी कारण दिल्ली गया था। चाचा जी की जान पहचान के एक अच्छे डॉक्टर वहाँ इसी का इलाज करते हैं। उन्हीं से जब फिर से टेस्ट कराएं तो कैंसर का ही पता लगा है। अब मुझे बताओ, कैसे तुम्हें मैं अब अपने करीब आने दूं? पलक बोली, अगर नहीं आने दोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम ही बताओ समर, क्या प्यार करने से पहले हमने ये सोचा था? मैंने तुमसे ये कहा था क्या कि मैं तुम्हें बीमारी में छोड़ दूंगी? तुम ही कहो, अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? और आज किस बीमारी का इलाज संभव नहीं है? मेरे भैया के जान पहचान के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हम उन्हें भी दिखाएंगे, देखना तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। दोनों एक दूसरे के गले लग गए, खूब रोए, फिर संभल भी गए। ये समय हिम्मत से काम लेने का था, होश खोने का नहीं। अगले ही दिन वो उस डॉक्टर से मिले, सारे टेस्ट कराएं और समर का इलाज शुरू हुआ। पलक कॉलेज भी जाती, अपनी पढ़ाई भी करती, फिर समर का ख्याल भी रखती। धीरे धीरे समर का इलाज खत्म होता जा रहा था और उसकी हालत में सुधार भी हो रहा था। पलक के साथ रहने से समर को सही होने का हौसला मिलता। डॉक्टर भी समर की इच्छा शक्ति को देख हैरान थे। जब समर के सारे टेस्ट फिर से हुए तो सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि समर अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। पलक और समर ने दुनिया को ये दिखा दिया, अगर प्यार सच्चा है तो वो ताकत रखता है सब कुछ सही करने की। पलक और समर अब शादी कर चुके हैं। समर अब बिल्कुल ठीक है। दोनों ही एक दूसरे का साथ पाकर खुश हैं। दोनों ने ही एक दूजे को पूर्णता का आभास कराया और सबके लिए एक मिसाल कायम की। और आज इन दोनों की शादी की 5वीं सालगिरह है, जिसके लिए पलक दुल्हन की तरह तैयार होकर समर का इंतज़ार कर रही थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।